Assalamualaikum. I am Miss Aisha from Little Masters Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Now we are going to start our third lecture, third assignment. Question part D है write in expanded form. पहले हम जो पढ़ चुके उसमें हमने उसकी इन्वर्ट्स करना सीखा, उसे फिगर में बनाना सीखा और उसका चार्ट बनाना सीखा था फिगर्स का। अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि एक नंबर आपके पास गिवन है उसको एक्सपेंड करना सीखेंगे कि अगर हम उसे सेपरेट करके अलग-अलग लिखें तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि हम अगर इसके चार्ट की वैल्यूज़ पढ़ लें तो हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। जैसे ये यूनिट है, 6 इज़ यूनिट, 4 टेंस, 2 जो है वो 100 और 7 जो है वो 1000 है। अगर हम इसको देखें तो ये 7000 है, हमने इसको अलग एक्सपेंड करना है लेकिन नंबर्स में एक्सपेंड करना है। तो ये आपके पास 7000 आ गया, 7 और 1000 के 3 ज़ीरोज़। और इसको इन शॉर्ट मैं ऐसे भी बता सकती हूँ कि आपके पास ये 7 नंबर है, इसके बाद जितने भी आपके पास नंबर्स हैं आप उसे सपोज़ 0 कर लेंगे तो वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये 7 के बाद 3 नंबर्स थे, हमने 3 ज़ीरो लगा दिए तो ये हो गया 7000। हमने प्लस का साइन लगाया। अब हम 100 की बारी आएगी, 2 लिखेंगे और 2 के बाद 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो लगा दिए, ये हो गया 200। उसके बाद प्लस और ये 4 टेंस है, 4 लिखा और इसके बाद एक नंबर है, 0 लगाया तो 40 बन गया और यूनिट जो है वो अकेला है, 6 लिख दिया। इस तरह से ये फिगर आपकी सेपरेट फॉर्म में एक्सपेंड हो गई है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है यूनिट। अगर हम इस पे लिखें यूनिट 10, 100, 1000, ये हो गया 1000। हमने लिख दिया पूरा 1000। 1 लिखकर 3 ज़ीरो, 1000 के 3 ज़ीरो होते हैं 1000 प्लस उसके बाद ये 3 के ऊपर 100 है, हमने 300 लिख दिया। 300, 100 के 2 ज़ीरो होते हैं। टेंस में कोई वैल्यू नहीं है, 0 लिखा हुआ है, हमने यहाँ 0 लिख दिया। प्लस लगाया और यूनिट अकेला लिखा जाता है, 5 लिख दिया। अब यहाँ पर हम यूनिट 10, 100, 1000, ये 9 जो है वो TH 1000 में है, हमने 9000 लिख दिया। 1000 के 3 ज़ीरो, उसके बाद ना 100 का भी 0 है और 10 का भी 0 है और यूनिट जो है वो अकेला 3 में लिखा जाएगा। ये आपको मैंने 3 वैल्यूज़ जो है पार्ट डी की समझा दी हैं। 3 वैल्यूज़ इस तरह से आपने जो एग्जाम्पल मैंने समझाई है वो भी आपने बुक में करनी है, कॉपी में करनी है, सॉल्व करनी है कॉपी में। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस आपके पास गिवन हैं ये भी आपने कॉपी में सॉल्व करने हैं। पार्ट डी ऊपर एक्सरसाइज का नाम लिखेंगे आप लोग, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सरसाइज 1.1 पार्ट डी। उसके बाद लाइन ड्रॉ करके डेट डाल के और होमवर्क लिखकर और ये आप सारा काम इस तरह से पार्ट डी का कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो आपको मैंने दिए हुए हैं नीचे ये आपने सॉल्व करने हैं, लेकिन पहले आपने ये वाली एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट ई। पार्ट ई में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये डैशेज हैं जो फिल हुई हुई हैं। इसमें आपको बोला गया है इन 5346, मतलब ये मैंने पढ़ दिया वरना 534 लिखा हुआ है। तो इसमें 4 की वैल्यू बतानी है। 4 स्टैंड्स फॉर, तो आपको पता है ये वैल्यू यूनिट की हो सकती है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। तो इसमें ये जो 4 की वैल्यू है ये किस में जा रही है, ये टेंस में जा रही है। तो हम जब इसकी डैश फिल करेंगे तो 4 टेंस और 40 करके लिखेंगे, 4 टेंस और 40। अगर हम दूसरी क्वेश्चन को देखें तो यूनिट 10, 100, 1000, हमें ये 3 चीज़ें लाजमी याद रहनी चाहिए। 4 जो वर्ड्स हैं 1000, 100, टेंस, यूनिट, यूनिट 10, 100, यूनिट। हमें इसकी वैल्यूज़ जब बतानी है तो हम आराम से बता सकेंगे। फिर ये 3 जो है ये किस में है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3 स्टैंड्स फॉर। अब 3 की वैल्यू क्या है, हमें 3 की वैल्यू बतानी है। 3 की वैल्यू है 300 और 300, यानी कि आपको इसको इनवर्ड्स में लिखकर फिर इसके 300 फिगर में भी लिखना है, नंबर में भी लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें 3296। अगर हम इसकी वैल्यू पढ़ना चाहें, फिगर पढ़ना चाहें तो ये है 1000, 100, टेंस एंड यूनिट। तो ये देखें ये 6। अब यहाँ सवाल पूछा गया 6 इट स्टैंड्स फॉर। अब ये 6 में ये 6 की वैल्यू क्या होगी, यूनिट। 6 यूनिट्स और 6 यूनिट्स ऐसे लगाएंगे आप। उसके बाद इन 6435, 6 स्टैंड्स फॉर। अब चौथे सवाल में 6 कहाँ है, 1000 में है, तो हम लिखेंगे 6000 और 6000। मैंने आपको पीछे बताया 1000 के 3 ज़ीरो होते हैं, हमने 6 लिखकर 1000 के 3 ज़ीरो लगाने हैं। और ये नोट मैंने मेंशन करवा दिया है, कर दिया है इसमें नोट।
डू पार्ट ई सॉल्व्ड इन बुक, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर आपके पास जो असाइनमेंट में है सिर्फ समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन आपने ये सॉल्व बुक में करना है जो इस तरह से होगा। ये देखें, आपको पता चल गया होगा, ये इस तरह से सॉल्व होगा बुक में। सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन हमारे पार्ट एफ की। पार्ट एफ में बिल्कुल सेम ऊपर जैसा ही है, लेकिन ऊपर क्या था, जो नंबर इन्होंने जिसकी वैल्यू पूछी थी वो यहाँ लिख दिया था, लेकिन इसमें क्या किया है, सर्कल बना दिया है। पार्ट एफ में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट, यहाँ कलर डिजिट लिखा हुआ है लेकिन ये सर्कल डिजिट कर लीजिएगा आप, ये सर्कल डिजिट है। अच्छा जी, सर्कल डिजिट में अब वही 3 वैल्यूज लिखी हुई है, 1000, 100, टेंस एंड यूनिट। जिस नंबर पे सर्कल होगा बस उसकी वैल्यू बतानी है, उसे इन्वर्ट्स करना है और उसकी फिगर बना लेनी है। यहाँ पर सर्कल हुआ हुआ 7 पर, तो 7 की वैल्यू क्या है, ये 1000 है तो ये 100 है, तो मतलब 100 होने, ये 1000 है, ये 100 है, ये टेंस है और ये यूनिट है, तो 100 की वजह से ये 700 हो गया। तो 700 स्पेलिंग कर ली हमने, 700 और का मतलब होता है या 700, यानी स्पेलिंग, ये स्पेलिंग है और ये फिगर है। 100 के 2 जीरोज होते हैं इसलिए हमने 700 इस तरह लिखा। यहाँ पर देखें तो जो सर्कल है वो 1000 की वैल्यू मैंने पर है, 1000, 100, टेंस एंड यूनिट, तो यहाँ पे हमने लिखा 6000 और 6000। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 3 में जो टेंस है वो कहाँ पर है, टेंस में ही है, बल्कि जो सर्कल है वो कहाँ है, टेंस में है, तो ये हो गया 2 टेंस और 20। इसके बाद चौथे में यूनिट में है 7 यूनिट्स और 7। ये 4 सवाल आपको इस तरह के बता दिए कि जिसमें 1000 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है, टेंस भी आ रहा है, यूनिट भी आ रहा है, मतलब जो आपके 4 नंबर्स हैं, 4 डिजिट्स वाला नंबर जो है वो आपके इसमें कवर हो गए हैं। तो आपने सर्कल डिजिट देखना है, लेकिन आपको ये पैटर्न याद होना चाहिए, 1000, 100, 10 यूनिट, इसके मुताबिक ही आपको ये याद होगा, तो आप हमेशा आराम से सर्कल डिजिट को सॉल्व कर लेंगे। तो वही बात जो मैंने आपको पहले पार्ट में बताई, पार्ट डी में, कि एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे पहले आप अपनी फेयर कॉपी में, और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके पास गिवन है ये 4, ये सॉल्व करेंगे आप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल पार्ट्स। सो अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह वी विल कम बैक विद नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।